अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है और जो मेरी आज की वीडियो है वो अलेक्जेंडर के हवाले से। बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे थे अलेक्जेंडर की ब्रीडिंग के हवाले से और पेयरिंग के हवाले से। पेयरिंग नहीं हो रही बहुत सारे दोस्तों की और मल्टीपल सवाल थे। एक दोस्त का सवाल ये था कि मेल मेरा पुराना मेल है, उसके साथ मैंने मादी को डाले हुए 3 महीने प्लस हो गए हैं, लेकिन वो मादी को मेल मारता है, उसके साथ जो है वो सेट नहीं हो रहा है और कुछ मादियाँ जो हैं वो मेल को मार रही हैं। मल्टीपल इस तरह के सवाल आते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी पेयरिंग की, बहुत बेहतर तरीके से पेयरिंग हुई थी और बहुत सारे लोगों के उस पर कमेंट्स आए थे कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है पेयर हुई और अच्छा जो है वो चल रहा है हमारा सेटअप। अब देखें, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जब आप पेयरिंग कर लें तो स्टार्ट में जो है वो जिस जगह पे आपको मेल ब्रीडिंग लेनी है, जिस केज में आपने लेनी है, पहले वो आप जगह एक दफ़ा डिसाइड कर लें। बड़े पेयर्स हों या छोटे पेयर, बार बार जगह जो है वो चेंज नहीं करते, मतलब कि केज चेंज नहीं करते। केज के अंदर एक तो बर्ड्स चेंज नहीं करते, दूसरी बात केज की जगह भी चेंज नहीं की जाती। बहुत सारे दोस्त क्या होते हैं, वो केज को उठा के दूसरी जगह पर रखते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर रखते हैं। और बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, एक केज में से बर्ड्स निकालते हैं, फिर दूसरी जगह पर बर्ड्स को डालते हैं, मतलब रोटेट करते रहते हैं, बर्ड्स को एक जगह पर रहने नहीं देते। जब ऐसा होता है कि बर्ड्स बिल्कुल सेट होने वाले होता है और अक्सर दोस्त जो हैं फिर उस जगह को हटा देते हैं। तो अभी जो है सबसे पहले पेयरिंग किस तरह से की जाती है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जिस केज में आपने रखना है पेयर, ब्रीडिंग लेनी है, उस केज में आप पहले मेल को डालेंगे। मेल को डालने के बाद जो है वो फीमेल उसी के साथ एक केज में रख के बराबर में बिल्कुल साथ टांग देंगे। अगर ऊंची जगह पर है तो बिल्कुल साथ मिला देंगे, मतलब केज और ये केज और वो केज बिल्कुल साथ साथ हों, पेयर एक दूसरे को दिख रहा हो लेकिन आसपास जा ना सकें। ठीक है, तो उसके बाद जो है 10 से 12 दिन जैसे आप देखें कि मादी जो है वो मेल की तरफ जा रही है और मेल जो है वो मादी की तरफ जा रहा है और दोनों बराबर में आके एक दूसरे को बिल्कुल साथ बैठ रहे हैं। तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं साथ लड़ रहे होते हैं, एक साथ लड़ रहे होते हैं, मादी को मार रहे होते हैं, केज के अंदर ही मतलब साथ ही होते हैं, केज साथ टंगा हुआ होता है, वो उसी से बराबर में जो वायर लगी होती है, झाली लगी होती है, उसी में से आपस में लड़ रहे होते हैं, दूसरे को मार रहे होते हैं। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल करीब जा रहे होते हैं, अगर साइज़ बड़ा होता है उसका जाली का तो दाना एक्सचेंज करना शुरू वहीं से कर देते हैं, ये चोंच मिलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मतलब ये होता है कि बर्ड्स आपका सेट हो गया। अगर वो ऐसे 3-4 दिन में ही करना शुरू कर दें, दाना एक्सचेंज करना शुरू कर दें, तो जो है कि वो आपको फिर आप 3-4 दिन में डाल दें, वरना 10 से 12 दिन लगते हैं पेयर को सेट होने में, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में। कभी भी जो है वो बर्ड्स हमेशा छोटी जो है या बड़े हों एक साथ एकदम नहीं डाले जाते। स्पेशली रिंग नेक, अलेक्जेंडर, ग्रे पैरेट, काकाटू, इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं, इनका डीएनए जो है बड़े ग्रे पैरेट और काकाटू का जो है वो डीएनए के बाद ही डाला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अलग अलग करके डाला जाता है। अच्छा, कुछ बहुत कम ऐसा पेयर होते हैं, 100-200 पेयर में से ऐसे पेयर होते हैं जो मादी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो मेल उसको मारते रहते हैं। उसकी रीज़न यही होता है कि वो ब्रीडिंग मूड पे नहीं होते। ठीक है, तो फिर उसको प्रोसेस में आगे चल के बताता हूँ। जब आप जो इसको पेयर को डाल देंगे, मादी जब एक्सेप्ट कर ले तो उसके बाद डाल दें। वैसे नॉर्मली 15 दिन लगते हैं, 15 दिन बाद आप इस पेयर को डाल दें और बॉक्स जो है वो फिर वो 3 से 4 दिन बाद बॉक्स लगाएं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये नहीं करनी, जब ब्रीडिंग सीज़न होता है अक्सर दोस्त मादियाँ जो है वो बाज़ार से ख़रीद के लेके आते हैं या मेल बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। फीमेल अगर घर में है तो जब सीज़न शुरू हुआ, अक्टूबर-नवंबर का सीज़न शुरू हुआ, तो दोस्त जो है वो फिर मादियाँ ख़रीद के लेके आते हैं या मेल ख़रीद के लेके आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये आता है, बहुत सारे दोस्तों के सवाल है कि हमारी फ़ीमेल ने जो है वो मादी को मार दिया। देखें, जब मादी आपके पास सिंगल है तो कभी भी जो है उसको ब्रीडिंग केज में, जहाँ पर आपने ब्रीडिंग लेनी है वहाँ नहीं डालते, या जिस केज में आपकी मादी है उस केज में नर नहीं डालते। अगर आपने इसी केज में ब्रीडिंग लेनी है, आपके पास सिंगल मादी है और उसी केज में रखा हुआ जिस केज में आपने ब्रीडिंग लेनी है, तो आप वहाँ मेल ना डालें, वहाँ मादी ज़्यादातर चांसेस ये होगी मेल को मार देगी। ठीक है, और या आपने बॉक्स लगाया हुआ है तो भी मादी मेल को मार देगी, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करती किसी और को। और 2 मादियाँ एक साथ हों तो फिर तो कभी भी जो है वो नए बर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करती, वो मार देती हैं। जब आपने मादी आपके पास है, आपने मेल लिया है, तो आपको मादी क्या करना पड़ेगी, जिस केस में आपने ब्रीड लेनी है उस केस से मादी को आप 3-4 दिन पहले, आप बेहतर तरीका ये है 3-4 दिन पहले आप उसको हटा दें, उस केस से हटा के उसमें मेल डाल दें और मादी को अलग जगह पर रख दें और उसके साथ मादी लगा दें। जब वो सेट होना शुरू हो जाए तो फिर जो है वो नर को, मादी को उस वाले केज में दोबारा डालें। वरना कोशिश ये करें कि आपके पास अगर टाइम है तो आप उसको 10-15 दिन, महीना जो है उस केज से हटा दें, उस केज के बाद दूसरे केज में डालें, तो ज़्यादा बेहतर तरीका है। कहने का मकसद ये है, जिस केज में आपने मादी रखी हुई हो उस केज में जो है वो नर
कोशिश करें कि ना डालें, क्योंकि बर्ड्स, बड़े जानवर ऐसे होते हैं, ये बर्ड्स ऐसे होते हैं, इनके दिमाग का कुछ पता नहीं होता, कभी भी जो है वो अगर थोड़ा सा भी आउट हो गया तो ये एक्सपायर कर देते हैं एक दूसरे बर्ड्स को। अलेक्जेंडर में बहुत ज़्यादा होता है। 2 मादियाँ अगर एक साथ होती हैं, हीट पे होती हैं और आप उसमें मेल डालते हैं, ये लास्ट टाइम बहुत सारे दोस्तों का ये इशू आया था, और जैसे ही वो हीट पे होती हैं, बड़ी मादियाँ जो अलेक्जेंडर और लव बर्ड्स और इस टाइप के बर्ड्स जो होते हैं, वो विदाउट मेल के अंडे ले कर देती हैं, लेकिन उन अंडों में बच्चे नहीं बनते। तो जब अगर वो हीट मोमेंट पे होती हैं तो बिना मेल के जो वो बॉक्स में जाना शुरू कर देती हैं और वो अंडे दे देती हैं। ठीक है, अगर कभी कभार ऐसा होता है कि आपने पेयर डाला, मादी थी पहले आपके पास, आपने नर डाला और मादी ने मीटिंग नहीं करी और फीमेल ने अंडे दे दिए, तो वो क्या करती हैं कि वो अंडे तो दे देती हैं लेकिन उसमें बच्चे नहीं बनते। तो कोशिश ये करें कि आप जब देखें कि मादी ने 1-2 दिन में ही अंडे दे दिए, आपने जैसे मेल डाला 1-2 दिन में अंडे दे दिए, तो आप कोशिश करें वो अंडे उठा के फेंक दें और दूसरे अंडों का इंतज़ार करें, क्योंकि 2-3 दिन में जो है अगर पेयर आप नया डालते हैं तो मीटिंग के बाद कम से कम जो है वो 15 से 20 दिन लगते हैं अंडे आने में। अगर ये 10 दिन के अंदर अंदर भी अंडे देती है तो इट्स मीन के मादी के अंडे, शुरू के अंडे तो 90% जो है वो फर्टाइल्स एग नहीं होंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश माशाल्लाह से शुरू हो गई है। अच्छा, एक दोस्त का जो सवाल था, उस दोस्त के सवाल पे आ जाते हैं कि उनके पास जो मेल और फीमेल, उन्होंने 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि वो कह रहे हैं कि जो है वो मादी को जो है वो नर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनके पास मेल था, मादी जो भी जा रही है उसको मार रहे हैं। तो देखें, अभी जो सीज़न था, जो पिछला सीज़न गुजरा है, अगस्त अभी चल रहा है, जुलाई जून, उसमें गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बर्ड्स ब्रीडिंग मूड पे नहीं होता, अपने आप से बेजार हो रहा होता है। ठीक है, तो जब तक अगर मूड पे नहीं होगा, ब्रीडिंग मूड पे नहीं होगा, हीट पे मेल नहीं होगा, तो वो अपनी जगह को जो है, अपनी प्राइवेसी को जो है वो अपनी प्राइवेसी रखेगा, किसी और को एक्सेप्ट नहीं करता। मेल के अंदर भी ये खासियत होती है। ठीक है, उसको, उन दोस्तों को मैंने ये कहा था कि अब उनके पास सेट नहीं हो रहा था, उस मादी को आप अलग करें। अभी जो टेम्परेचर चल रहा है 28 से जब नीचे आ जाए, 30 पे भी आ जाए, तो अपने बर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, मेल को उसी केज में रखें, मादी को आप हटाएं, अलग रखें। मूंगफली और हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन मूंगफली आप डेली बेस पे दें। अभी मौसम में, इस मौसम में सनफ्लावर का थोड़ा इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करा दें और बादाम का इस्तेमाल हफ्ते में 1 दिन। अभी जो मौसम चल रहा है और जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर तो आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसी मेल जो है वो ब्रीडिंग मूड पे आएगा तो वो मादी को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जब ये चीज़ें इसको हीट पे आएगा मेल, तो मादी को फिर वो मारेगा नहीं, लेकिन मादी को आपने फिर भी एक साथ नहीं डालना। 10-15 दिन, बेशक आप थोड़ा लेट हो जाए, ऐसा ना हो कि आप 4 दिन बाद डाल दें, फिर दोबारा मार रहा, फिर 4 दिन दोबारा, फिर 4 दिन दोबारा, इस तरह से 12, 20, 25 दिन लग जाएंगे। तो एक दफ़ा थोड़ा देर से डाल दें, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ले लें, क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीजन में टाइम है, इतनी जल्दी सेट नहीं होंगे, इतनी जल्दी ब्रीड नहीं करेंगे। लेकिन अभी से आपने जो है वो बॉक्स खोल देने। बॉक्स आप देख रहे होंगे पीछे मैंने खोल दिए हैं, मेल ने जाना शुरू कर दिया। अच्छा साइन ये होता है, पहले मेल जाए, मादा ना जाए। मेल जाएगा, नेस्टिंग करेगा, सेट करेगा, उसके बाद अगर मादा जाती है तो ये बेहतरीन साइन होता है कि मादा अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट कर लेती है। मेल जो है वो जगह बना लेता है, मादा को अंडे देने के लिए सेट कर लेता है। जो पेयर सबसे पहले अगर जिस केज में, बड़े केज में मेल जाएगा बड़े बर्ड्स के अंदर, तो इट्स मीन कि फिर वो मादा दोबारा, उसके बाद मादा चली जाए, तो इट्स मीन कि आपका पेयर बिल्कुल सेट हो गया, अब ये ब्रीड पे आ गया। ये फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो है मेल ने दोबारा जाना शुरू कर दिया है और अभी फ़ौरन तो ब्रीड नहीं करेंगे, इनको टाइम लगेगा, अभी 1-2 महीने और लगेंगे, क्योंकि मौसम जो है इस तरह का नहीं है कि ये ब्रीड पे आ जाए। हाँ, अभी बारिशें हो रही हैं, जिन दोस्तों ने अभी पेयरिंग करनी है, अभी पेयरिंग का सबसे बेहतरीन टाइम ये है कि आप इसमें पेयरिंग कर दें। और जो मेल मार रहे हो तो उसको मैंने जैसे कि बताया, मूँगफली और सनफ्लावर थोड़ी क्वांटिटी, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं देनी है। अभी मौसम बहुत ज़्यादा, जहाँ पर जिन शहरों में जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है, तो वो दोस्त मूंगफली और बादाम नहीं देंगे। वो थोड़ा वेट करेंगे जब टेम्परेचर जो है वो 30 से नीचे आना शुरू हो जाए, 30 से जब टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। अच्छा, इस मूंगफली और बादाम जो है वो आप सुबह के टाइम में देंगे, फजर के बाद, या शाम के टाइम, असर के बाद। दिन के टाइम में ये चीज़ें नहीं देनी है। ये भी बादाम जो है हफ्ते में 1 दफ़ा। अच्छा, बादाम कौन सा, छिलके वाला बादाम, कागजी बादाम जो होता है वो छिलके में जो होता है, आप वो देंगे 3 से 4 दाने आप दे दें हफ्ते में 1 दफ़ा, हफ्ते में 2 दफ़ा, जैसे मौसम सेट होता है तो हफ्ते में 2 दफ़ा। अच्छा, बादाम देने से फ़ायदा क्या होता है, देखें, जिन दोस्तों के पास अनफर्टाइल्स एग्स होते हैं, स्पर्म्स मेल के अगर ठीक नहीं होंगे, जानदार नहीं होगा, तो जो है वो अच्छे अंडे जो है फर्टाइल्स नहीं होगी, क्वांटिटी फर्टाइल्स की कम होती है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि 3 अंडे दिए, 4 अंडे दिए, 1 अंडा फर्टाइल हुआ, बाकी 3 ख़राब हुए। उसकी वजह यही होती है कि मेल के अंदर जो है वो कमी होती है, इसी वजह से जो है वो अच्छी ब्रीड नहीं कर पाता।
अच्छा, यहाँ पर जो एक दोस्त का एक सवाल था कि मादी जो है वो बॉक्स में जाती ही नहीं है, तो उनकी फ़ीमेल की जो एज है, यहाँ पर एज का फैक्टर बहुत ज़्यादा आता है। फ़ीमेल की एज जो है वो 16 महीने थी, साफ कलर कर लिया था, लेकिन अलेक्जेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, 16 महीने में मादी जो है वो ब्रीड में नहीं आती। 25 महीने प्लस होना चाहिए, 25 मंथ प्लस, 2 साल मिनिमम एज ये है। और मेल की एज जो है वो 3.5 साल। मेल का तो साफ पता चल जाता है, इसकी आप कंटी देख रहे होंगे गले में। मेल ये पुराना मेल है, ये तो बड़ा एज का है, 5 साल प्लस है। इसकी कंटी जब मेल की फुल हो जाए, डार्क मिक्स हो जाए बिल्कुल, तो मेल जो है वो ब्रीड पे आता है। 3.5 साल का मेल होना चाहिए अच्छी ब्रीड के लिए, फर्टाइल्स एग्स के लिए 3.5 साल का मेल होना चाहिए। और मादी जो है वो 25 महीने प्लस होना चाहिए। वैसे तो 3 साल, लेकिन 25 महीने में भी ये ब्रीड कर देती है। इससे छोटी भी कर देती है, लेकिन फिर वही अच्छे पेरेंट्स में नहीं खिलाते, वो अपने बच्चों को सही से केयर नहीं कर पाती है। ठीक है जनाब, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।